वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। आज का जो मैं वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ वो आपका इतिहास में महाभारत के बारे में 12th क्लास में दिया हुआ है। तो जो भी जानकारियाँ महाभारत के बारे में हैं, जितना भी चीज़ें, तो वो सारे चीज़ें जो है वो शेयर करेगा प्रकाश कुमार। मेरा नाम प्रकाश कुमार मिश्रा है। मैं विवेकानंद कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ और मेरा गाइड डोरसुल सर करते हैं। मैं आज महाभारत के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। महाभारत भारत का महान ग्रंथ है, विश्व का सबसे लंबा काव्य है और महाभारत का रचयिता वेद व्यास ने किए थे। महाभारत में 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं और महाभारत के बारे में और हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। शांतनु के बेटे गंगापुत्र थे। शांतनु शादी करना चाहते थे सत्यवती से। सत्यवती ने के पिता ने कहा कि सत्यवती का ही पुत्र राजा बनेगा, ऐसा मुझे तुम कहोगे तभी मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तो शांतनु ने अपने पुत्र गंगापुत्र से पूछे जो तुम क्या ऐसे ये करने के लिए तैयार हो, तब मैं शादी करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मगर मैं जन्म भर ब्रह्मचर्य रहने की आज्ञा देता हूँ। उसी दिन से उन्हें भीष्म भी कहने लगा। और सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर शासक बने। विचित्रवीर की पत्नी 2 थे, अम्बा एवं अम्बालिका। तो विचित्रवीर शासन के तुरंत ही बाद मर गए। तो चक्रवर्ती ने कहा कि भीष्म से तुम अपनी अम्बा एवं अम्बालिका से पुत्र उत्पन्न करो और वंश की परंपरा को बढ़ाने लगो। तो उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य पर अटल रहे और उन्होंने तो फिर सत्यवती ने महर्षि को कहा और महर्षि को कहा तो अम्बा ने आँख बंद कर लिए। महर्षि तो देखकर तो उनसे अंधा पुत्र जन्म लिया जिन्हें धृतराष्ट्र कहते हैं, और अम्बालिका ने पीली हो गई उनके भाई से, तो उनसे पांडु जन्म लिया और एक दासी से विदुर जन्म लिए। इस तरह पांडु अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र शासक नहीं बन सकते थे। तो धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण वो राजा नहीं बन सकते थे। जब राजा ही अंधा हो तो शासन क्या कर सकता है। इसीलिए विदुर की नीति अनुसार पांडु को शासक बनाया गया। और पांडु शासक बनने के बाद एक जंगल गए शिकार खेलने समय। तो शिकार खेलते समय उन्होंने एक ऋषि को हत्या कर दिए। तो उस ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम जब स्त्री से सहवास करते समय तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं राजपाट बन चले जाऊंगा। कुंती और माधुरी सहित वो बन चले गए। तो राजवंश को चलाने के लिए फिर पांडु ने कुछ सोचने लगा। तो कुंती तो वरदान था। कुंती तो एक ऋषि ने वरदान दिया था, तुम जिस देवता का आवाहन करोगे अपने मंत्र द्वारा उन्हें वैसा ही तुम्हारे पुत्र जन्म लेंगे। उन्होंने धर्म, वायु और इंद्र से आवाहन किए और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिए। और विवाह होने से पूर्व ही वो सूर्य के आवाहन करके एक कर्ण पुत्र जन्म दिए थे। और उसी तरह माधुरी ने आवाहन कर नकुल और सहदेव को जन्म दिए। और इधर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्र को जन्म दिए जो कौरव कहलाए। और तो फिर पांडु की मृत्यु हो गई वन में ही। तो पांडव अपने माता के सहित हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर में जनता उन्हें उनके वीरता और वैभव को देखकर बहुत पसंद करने लगे। तो गौरव में ये 100 पुत्र में दुर्योधन और दुशासन मेन थे, प्रमुख थे। दुर्योधन ने उनकी लालसा और ईर्ष्या से अपने पिता से पूछा क्या अंधा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र ने
हाँ, ब्रह्मपस्त्र भेजा, जहाँ दुर्योधन ने अपनी मामा शोटनी के साथ षड्यंत्र रच से जगह के नाम तीसरे दूर जाके उस गुफा से उन्हें निकाल लिए और उसके बाद वो जंगल में ही रहने लगे। फिर जंगल में एक दिन रात को सब सो रहे थे पांडव सहित, तो वहाँ अम्बा नामक हिडिंबा नामक राक्षस पहुँचे, जो मनुष्य के सुगंध से ही पहुँच जाते थे। हिडिंबा ने देखा कि मानव बहुत अच्छे हैं, तो इन्हें खाने में बहुत मज़ा आएगा, इसीलिए उन्होंने हिडिंब नामक राक्षसी को भेजा, जो उनकी बहन थी। हिडिंब सब सोए थे, लेकिन भीम जागे पहरा दे रहे थे, तो भीम से देखकर राक्षसी मोहित हो गए और फिर उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। फिर तो उसी समय भीम ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर की अभी शादी नहीं हुई। तो फिर हिडिंब पहुंचा, हिडिंब की मृत्यु कर दी भीम ने। इसी शोर से सब जाग उठे और कुंती ने कहा कि तुम इससे शादी कर लो। शादी करने के बाद उन्होंने उन दोनों से एक पुत्र जन्म लिया, जिसका नाम घटोत्कच हुआ। फिर वहाँ से वो लोग जंगल से चले गए और पांचाल पहुँचे, जहाँ राजभवन में युधिष्ठिर का पांचाली का अर्जुन ने जीता। और वहाँ एक बातचीत के तरह करने पर पांचाली से पांचों पांडव ब्याह शादी किए। फिर एक भीम की कहने पर धृतराष्ट्र ने पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और हस्तिनापुर की दो भाग किए, एक अपने के लिए और एक पांडवों पुत्रों के लिए। फिर उन्होंने इंद्रप्रस्थ को पांडवों के पुत्रों में बांट दिए। इंद्रप्रस्थ में एक राजसूय यज्ञ हुआ, जिसमें दुर्योधन पहुंचा। दुर्योधन पहुंचने पर उनकी वीरता तो देखकर उनके मन में लालसा जगा और उन्होंने कहा कि मैं इसको अपने में मिला लूँगा। फिर उन्होंने अपने मामा शोटनी से मिलकर पासा खेलने की विचार प्रकट किए। तो फिर उन्होंने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाए और पासा खेलने लगे। उसमें युधिष्ठिर से उनकी भाइयाँ और राजपाट और उनकी पत्नियाँ भी जीत ली, जिसमें युधिष्ठिर की राजभवन पूरे राज दरबार में चीरहरण हुआ। उस समय कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और एक समझौता के तहत उन्हें 12 वर्ष की वनवास और 1 वर्ष अंतिम वर्ष में संन्यास अज्ञातवास सौंपा गया। और अज्ञातवास के बाद वो आते तो उन्हें राज्य मिलता। फिर उन्होंने चले गए और 13 वर्ष के बाद आए तो उन्हें दुर्योधन राज देने से मना किया। तो उसके बाद महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला और क्षेत्र में चला और इसमें सत्य की जय हुई, इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। आपने इससे पहले अभी जो बता रहा था प्रकाश कुमार, और उन्होंने सारा का सारा जितना जानकारियाँ था महाभारत से रिलेटेड, उन्होंने सारे चीज़ें जो है वो बताया। और महाभारत से हम बहुत सारे चीज़ें हमको सीखने को मिलता है, और ये 12th के हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में दिया गया है सारी चीज़ें। इसमें बहुत सारे कि जैसे राजनीति से रिलेटेड बातें उसमें सीखने को मिलता है, एक परिवार से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे भीष्म ने वहाँ पे वो चीज़ें दिखा गया है कि किस तरह से त्याग की भावनाएं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हमको महाभारत से सीखने को मिलता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। महाभारत जो है वो चैप्टर किसी धर्म से रिलेटेड वो नहीं चीज़ें हैं, तो वह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चीज़ में दिया गया है। और चैप्टर नंबर 3 में हिस्ट्री में, ठीक ना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जितनी उनके पास जानकारियाँ था वह भी प्रकाश कुमार ने बहुत अच्छा